अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में। हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, अजब नाहली की गज़ब कहानी नन्ही ज़ैनब के वरसा इंसाफ के मुतलाशी, सानिया मॉडल टाउन के वरसा इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं और हलफनामे में तब्दीली की नापाक जसारत करने वालों को मंजर आम पे लाने के लिए तख्त लाहौर का तख्ता उल्टाने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का माल रोड पे एहतजाज, जिसमें तमाम पार्टियों के लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की और वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े की सदाएं बुलंद की। लेकिन इस्तीफ़ा लेने वाले खुद इस्तीफ़ा देकर चले गए और आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद इस्तीफ़ों की नवीद भी सुना के शेख रशीद साहब ने अपना इस्तीफ़ा पेश करके धरने के मैन ऑफ द मैच करार पाए और धरना अपने नाम कर लिया। धरने में आवाम की भरपूर शमूलियत तो ना हो सकी, ना ही हुकूमत गिरी, ना ही हुक्मरान जमात पे कोई असर अंदाज कर सकी। नून लीग के मुताबिक ये धरना हमदर्दी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासी जलसा था। इलेक्शन 2018 के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए अवामी मकबूलियत को कम करना और अपनी सियासत चमकाना था। परवेज़ रशीद साहब के एक इंटरव्यू के मुताबिक फैसले सड़कों पर और धरनों में नहीं होते बल्कि अदालतों में किए जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स परवेज़ रशीद साहब ये भूल रहे हैं कि इनकी आला क़यादत अदालती फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है और तहरीके अदल चलाने का फ़ैसला कर लिया है और ख़ुद भी अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ चुके हैं। अफसोस बात यह है कि सियासी मुहाज पर लड़ने वाले अपने इक़्तिदार की हवस में मासूम आवाम को ज़लील ख़ार कर रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन के शहदा और नन्ही ज़ैनब जैसे मासूम परियों के लवाहिकीन इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। हुकूमत अवाम की जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार होती हैं। अगर वो ये ज़िम्मेदारी पूरी ना करने की अहलियत रखती हों तो इन्हें इखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन इखलाकियात इंसानियत हमारे सियासतदानों को छू कर भी नहीं गुजरी। इनका मकसद सिर्फ अपना इक़्तिदार और माल बनाना है। अवाम के साथ इनकी हमदर्दी सिर्फ जलसों और इलेक्शन कैंपेन्स तक रहती है। इसके बाद अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इनकी अहलियत पे अगर जब कोई सवाल करता है तो बबंगे दोहल बड़ी ढटाई के साथ अपना दिफा करते हैं और मासूम अवाम इनके झूठे वादों की भेंट चढ़ते रहते हैं। इस सारे मंजर पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब उमर फ़ारूक माहिर साहब। अ वेरी वार्म वेलकम उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। उमर साहब थैंक यू वेरी मच उर्दू पॉइंट को टाइम देने का। कल का जलसा उस पर हम बात करेंगे जी। यकीनन ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से ये एक फ्लॉप जलसा था। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं बाहर निकली। हमने ख़ास तौर पे देखा है खान साहब जब जलसा करते हैं तो बहुत दुनिया आती है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंटली इस बात पे तैयार नहीं थी कि लोगों को बाहर निकाला जाए, या कोई कैंपेन इस तरह की नहीं की गई कि जिसमें इमरान खान साहब का कंफर्मेशन हो सके कि वो जलसे में जरदारी साहब के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मैं एक तो आप बड़ी बात ठीक कर रहे थे कि ये अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों ने ये मुल्क बहुत नुकसान पहुंचाया और असल में हम हर बात को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जो देखने वाली चीज है कि ये लोग इकट्ठे क्यों हुए थे। ये कल ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कि राइट है सबका प्रोटेस्ट करने का, ये कल क्यों हो रहा था? ये कल प्रोटेस्ट हो रहा था कि ये जो हुकूमत कत्लो गारत कर रही है, लूट मार तो अभी बाद की बात है, ये जो कत्लो गारत कर रही है, जो मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए हैं और खुले आम कत्ल किए हैं, ये कल उस कत्लो गारत के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए थे। चाहे वहां एक बंदा था, चाहे वहां लाखों में बंदे थे, तादाद का इशू नहीं है। मुझसे पूछेंगे तो कामयाब तरीन था, क्योंकि इधर जमातें इकट्ठी हुई थी जुल्म के खिलाफ। जो मॉडल टाउन में लोग शहीद हुए थे वो कोई भी हो सकते हैं। हम वहां इकट्ठे हुए थे कि वो पाकिस्तानियों को मारा गया था, खुले आम मारा गया था, दिन की रोशनी में मारा गया था। अफसोस करने वाली जो बात यह है, इन हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं है।
हमारा जिन सियासतदानों से मुकाबला है ये बेशर्म लोग हैं, कातिल लोग हैं। और ये जो खान साहब ने वहां कल बात की है 100% दुरुस्त बात की है कि हमें शर्म आती है इस पार्लियामेंट पे कि ये लोग कत्लो गारत कर रहे हैं, ये अपनी बदमाशियां, अपने डाके छुपाने के लिए इस पार्लियामेंट में जाते हैं। इसने उस पार्लियामेंट को भी गंदा कर दिया कि आज हमें कहना पड़ रहा है कि लानत हो इस पार्लियामेंट पे। उमर साहब, आप बजा फरमा रहे हैं पार्लियामेंट का आप लोग 4-4.5 साल हिस्सा भी रहे और यकीनन कल स्टेज से पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सी लानतें भेजी गई। बात बिल्कुल ठीक है, इंसाफ मिलना चाहिए, जो जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अच्छा, एक नैरेटिव ये भी है कि आप लोग ये कहा जा रहा है कि सियासी एक जलसा था नून लीग की हुकूमत को गिराने के लिए या फिर नून लीग की हुकूमत को उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करने के लिए, हमदर्दी वाला इसके अंदर आंसर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। देखें, ये जो कत्लो गारत करते हैं ना, आपने कभी देखा इनकी आंखों में कि इनमें वो बेशर्मी होती है कि इनको आपकी कोई सच्ची बात, कोई ऐसी हरकत जो आप इनको समझाने की कोशिश करते हैं इनको नहीं समझ आई। ये कहते हैं ये बेवकूफ है, ये इनको फिरौन की तरह अपने पैसे पे का खुमार है, ये समझते हैं कि हम हर चीज को खरीद लेंगे। ये अभी तक उसी मोड में है ये, इसलिए इनकी बातें जो है ना ये अब बहुत हो गया है। असल जो चीज है, आज भी पार्लियामेंट में ये लगा हुए थे बात करने अपोजिशन के पार्लियामेंट्री लीडर खुर्शीद शाह साहब पार्लियामेंट का मतलब समझा रहे थे कि वहां कौम को कि पार्लियामेंट क्या होती है। इन बेशर्मों को ये नहीं पता कि समझा रहे हो कि पार्लियामेंट का मतलब ये है कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करना। क्या तुम अवाम के लिए आसानियां पैदा कर रहे हो कि कत्ल गारत कर रहे हो? ठीक है, ये तो अब अवाम को क्लियर कट समझना है कि ये नौसरबाज हैं, ये बहरूपी हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को जगमगाल बनाया हुआ है। ये अपनी जद्दादों को बचाने के लिए, अपनी कत्ल गारत को बचाने के लिए ये लोग रूप धार के सियासतदानों का ये पार्लियामेंट में आए हुए हैं। जब पार्लियामेंट को लानत हम दे रहे हैं तो हम ये पार्लियामेंट बिल्डिंग को की बात नहीं हो रही, ये पार्लियामेंट को मिसयूज करने वालों के ऊपर लानत भेज रहे हैं जिन्होंने कौम के लोगों की जिंदगी जीर्ण की हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर साहब, आपने ठीक फरमाया कि लोगों की आसानियों के लिए पार्लियामेंट काम करती है और जो नुमाइंदे होते हैं उनका काम ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कल जब धरना था मॉल रोड के ऊपर, यकीनन वहाँ पे सब दुकानें बंद थी, कारोबार बंद थे, लोगों के ऑफिसेज बंद थे। हम जब लोगों से मिले, एक लोगों की राय ये भी थी और शायद एक ये वजह भी हो सकती है तादाद कम थी लाहौर में उस धरने में कि अब लोग धरनों और जलसों जुलूसों और बड़ी बड़ी बातों से तंग आ चुके हैं। अब ये भी तो एक आवाम की आसानी की बात नहीं है कि आवाम का कारोबार अब बंद कर दें और सड़कें ब्लॉक कर दें और फिर उसके बाद लोगों को बहुत नुकसान पहुँचे। ये उनकी तकलीफ दे बात नहीं हो सकती। देखें, ये भी अब तो हंसी आती है कि मैं भी वहाँ मौजूद था और मेरे नज़दीक तो बहुत तादाद थी वहाँ, मुख्तलिफ जमातों से लोग आए हुए थे। आपको पता है एक जमात प्रोग्राम करे तो अच्छी भली तादाद हो जाती है, यहाँ तो कई जमातें थी। असल इशू को फिर हम तादाद के पीछे हम छुपा देते हैं। वो ये है कि जो बुरे हालात हो गए हैं ना, गरीब बंदा जो है अपने दिन की रोटी को इस वक्त तरस रहा है, ठीक है, लोगों को अपनी बच्चियों की इज्जत की फिक्र पड़ी हुई है और इधर हुकूमत को तादाद की फिक्र पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। इनका ज़ेन देखें कि जो इशू रेज हो रहा है कि भाई इज्जतें महफूज नहीं है बच्चियों की, यहाँ दिन का रोटी खाने को नहीं है बच्चों को देने के लिए, असल इशू वो है और ये सब इनकी वजह से है। और ये हुकूमत को ये एक दफा नहीं कर रहे, ये कई सालों से हुकूमत करते आ रहे हैं और ये अपने आप को बादशाह समझने लग गए हैं कि हम कत्ल भी करें तो हमें पूछने वाला कोई ना हो। प्रोटेस्ट
एक बंदा भी करे तो बहुत होता है, अगर कोई आगे कुछ शर्म वाला हो। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, प्रोटेस्ट को एक बंदा भी करे और जब इश्यूज कॉज के लिए खड़े हों, और यकीनन हर बंदा ये चाहता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। किसी को तो खड़ा होना है, किसी को तो खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है। क्लास में हर बच्चे को एक जैसी बात समझ नहीं आती, बीच में ना समझ भी होते हैं। हमें पता है कि इन्होंने मुल्क में इतनी जहालत ही इसीलिए रखी हुई है कि इनकी हरकतों को कोई समझ ना सके। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये चूंकि कल शेख रशीद साहब ने तो इस्तीफ़ा दे के और मैन ऑफ द मैच वो करार पाए और धरने को उन्होंने जीत लिया, तो अब आप लोगों की तरफ से भी इस जिस पार्लियामेंट को आप कह रहे हैं ये कि लोग जो लानती इसको चला रहे हैं, क्या आप लोग भी आने वाले वक्तों में इस्तीफे देंगे? कुछ इस तरह की बात होगी आपकी तरफ से? देखें, इंशाल्लाह बहुत सरप्राइज मिलने वाला है। हमें अपने लीडर इमरान खान साहब पे पूरा भरोसा है और आज की उनकी स्टेटमेंट भी है कि बड़े फैसले होने वाले हैं। हमें इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। बिल्कुल। और ये जो 4 साल की बात है पार्लियामेंट की, जो अपोजिशन इमरान खान ने कर दी है, आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सका। इस जालिम माफिया के खिलाफ कोई इस तरह की अपोजिशन नहीं कर सका जो इमरान खान ने कर दी है। बिल्कुल ठीक और है। कौम जानती है कि एक सच्चा और ईमानदार शख्स खड़ा है जो ना झुक सकता है और ना बिक सकता है। वो अपनी कौम के लिए उसका हक दिलाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन जालिमों से हमें निजात मिलने वाली है। और सिर्फ निजात ही नहीं, ये जो सोच है ना, ये जो गो नवाज गो का नारा आप सुनते थे, मैं पहले भी कहता था कि नवाज एक शख्स का नाम नहीं है, ये नवाज एक सोच का नाम है। इस सोच की आप शिकस्त देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उर्दू पॉइंट को आपने वक्त अता किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर फारूक माहिर साहब हमारे साथ है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो फरमाते हैं कि जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आवाम को मिलने वाली है, बहुत चेंज आने वाली है और यकीनन आने वाले वक्तों में पता चलेगा ये चेंज पॉजिटिव चेंज होगी, ये आवाम के लिए कितनी बेहतर चेंज होगी, आवाम उससे कितने मुस्तफ़ीद होंगे। और ख़ास तौर पर मैंने पहले भी ये बात की, मैं दोबारा वो बात करूँगा कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, आवाम के जानो माल की ज़िम्मेदारी वो होती है। अगर हुकूमत इस काबिल ना हो तो उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अगर वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि वो मासूम आवाम और गरीब लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, अपने ओहदों को छोड़ देना चाहिए। इखलाकियात ये कहती हैं, तारीख़ ये कहती है, दुनिया की तारीख़ बताती है, जितने भी महज़्ज़ब लोग हैं, जितने भी महज़्ज़ब कौमों के रहने वाले लोग हैं, जब उनसे कोई गलती सरजद हो जाती है या कोई नाअहली सरजद हो जाती है तो वो अपने ओहदों को छोड़ देते हैं, ना कि उन ओहदों पे बैठे रहते हैं। ननी ज़ैनब जैसी परियों को इंसाफ अभी तक ना मिल सका, मॉडल टाउन शोहदा के वर्सा अभी तक सड़कों पे हैं। इस तरह के बेशुमार लोग पाकिस्तान में इंसाफ की दहाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को और हुक्मरानों के फ़ैसले आप सबके सामने हैं। वक्त अब इस बात पे आ चुका है कि बहुत हो चुकी है, इस आवाम के साथ बहुत हो चुकी है। मुल्की हालात इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देते कि दिन हर रोज़ आए रोज़ सड़कें बंद कर दी जाएं, धरने दिए जाएं और फिर लोगों के कारोबार मुतासिर हों। लोग इंसाफ के लिए यकीनन निकलते हैं, ये एक बहुत नोबल कॉज़ है, एक बहुत अच्छा मकसद है जिसके लिए सियासी जमातें मुत्तहिद हों। लेकिन इसमें देखने और सोचने की बात यह है कि क्या उनकी नीयत हकीकत में इंसाफ के लिए वो निकले थे, उन मासूम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले थे, या फिर अपनी सियासत के लिए निकले थे। हमारी दुआ है कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहती ना करे और ऐसे हुक्मरान हमें अता करे जो इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करे। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।